बनारस, कहते हैं ये शहर समय से भी पुराना है। महादेव के त्रिशूल पे बसे इस शहर में लोग मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को छोड़ मोक्ष की ओर प्रस्थान करते हैं। महादेव की इस भव्य और विशाल नगरी के दर्शन के लिए मैं पहली बार आया हूँ, तो चलिए मेरे साथ इस सफर में, जहाँ मैं आपको इस शहर के महत्वपूर्ण और प्राचीन स्थानों के भव्य दर्शन कराता हूँ। सबसे पहले सुबह जल्दी उठ के गंगा मैया में स्नान करिए। अगर यह संभव नहीं है तो आप अपने होटल पे भी स्नान कर सकते हैं और सीधा आ जाइए काशी कॉरिडोर, जहाँ पे आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। मंदिर के अंदर कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अलाउड नहीं है, तो आप मंदिर के बाहर या तो कॉरिडोर के अंदर बने हुए लॉकर के अंदर सारे उपकरण और अपना फ़ोन वगैरह जमा कर सकते हैं। मंदिर के अंदर अगर कुछ जाएगा तो वो है पैसे और कुछ प्रसाद वगैरह। इस नवनिर्मित कॉरिडोर का निर्माण हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में करवाया था। उससे पहले सन 1780 में इंदौर की महारानी श्री अहिल्याबाई होलकर जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। हमारे प्यारे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से काशी विश्वनाथ 7वें ज्योतिर्लिंग है। कहा जाता है बाबा विश्वनाथ मंदिर शिव के त्रिशूल पे विराजमान है, इसीलिए यहाँ कभी प्रलय नहीं आ सकता। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक भक्त को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर कहा था कि गंगा स्नान के बाद उसे 2 शिवलिंग मिलेंगे और जब वह उन 2 शिवलिंग को जोड़कर उन्हें स्थापित करेगा तो शिव और शक्ति के दिव्य शिवलिंग की स्थापना होगी और तभी से भगवान शिव माँ पार्वती के साथ यहाँ पर विराजमान हैं। अब वैसे तो मंदिर के अंदर फोटो और वीडियो बनाना वर्जित है, पर मैं आपको इंटरनेट पे पहले से ही उपलब्ध फोटो के माध्यम से बाबा के दर्शन करवाता हूँ। अब आप घर बैठे बैठे दर्शन कर ही रहे हैं तो बाबा से साथ साथ ही यह भी प्रार्थना करें कि बाबा जल्द ही आप सभी को काशी आने का शुभ अवसर प्रदान करें। काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद आप आ जाइए काशी कोतवाल यानी कि बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए, जिनके दर्शन के बिना आपकी ये काशी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। अब आप सभी के मन में भी यह सवाल जरूर चल रहा होगा कि काल भैरव बाबा को काशी कोतवाल क्यों कहा जाता है। तो अगर पौराणिक कथाओं की माने तो जब ब्रह्मदेव का सिर धड़ से अलग करने की वजह से काल भैरव को ब्रह्म हत्या लगी थी, तो महादेव के आदेशानुसार वह तीनों लोग पैदल चले थे और जब वह काशी पहुंचे तो उनकी ब्रह्म हत्या दूर हो गई। तब महादेव ने उनको वरदान दिया कि आज से तुम काशी में विराजमान हो जाओ और लोग तुम्हें काशी कोतवाल के नाम से जानेंगे। तो जब कभी भी आप काशी कोतवाल आएँ तो आप बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा आपके सारे कष्ट दूर करें। अब यहाँ मंदिर पे भी वीडियो और फ़ोटो खींचना मना था, तो मैं आपको इंटरनेट पे पहले से ही उपलब्ध फ़ोटो के माध्यम से बाबा के दर्शन कराता हूँ। जब कभी भी आप बनारस आएँ तो आप 2 जगह जाना ना भूलें, एक तो गंगा मैया का तट और दूसरा बाबा विश्वनाथ का पट। मैंने आपको बाबा विश्वनाथ के तो दर्शन करा दिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ बनारस के घाटों की ओर, जो कि खुद में ही एक अद्भुत सफ़र रहेगा, क्योंकि बनारस में कुल 84 घाट हैं। अब ये आप देख रहे हैं ये अलग अलग घाट हैं, जैसे कि गणेश घाट, राम घाट, पंचगंगा घाट, तुलसी घाट, दरभंगा घाट और बहुत सारे, जिसमें से ये है मणिकर्णिका घाट, द बर्निंग घाट ऑफ इंडिया। अगर यहाँ के लोगों की माने तो मणिकर्णिका घाट पर स्वयं महादेव मृत व्यक्तियों के कानों में तारक मंत्र कहते हैं। तारक मंत्र यानी कि राम नाम, और उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। मणिकर्णिका घाट के बिल्कुल साथ ही भारत की एक ऐसी धरोहर खड़ी है जिसके बारे में आज का यूथ जानता ही नहीं है। आखिर क्या है ये? तो ये है काशी करवड़, द लीनिंग टेम्पल ऑफ वाराणसी। इसका निर्माण राजमाता अहिल्याबाई होलकर की दासी थी रत्नाबाई, उन्होंने करवाया था। ये मंदिर 6 महीने गंगा माता की गोद में रहता है और 6 महीने हम सबको दर्शन देता है। क्योंकि राजमाता अहिल्याबाई होलकर की दासी रत्नाबाई के पास इतना धन नहीं था कि वो इसका निर्माण अच्छे से करा पाए, तो जो इसका बेस है, इसकी नींव है, वो कमजोर थी, तो ये एक तरफ झुक गया है, जो कि इसे 9 डिग्री तक झुका बनाता है। आजकल के यूथ को ये तो पता ही नहीं है कि ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा से ज्यादा झुका हुआ है। अगर आप बनारस आने की सोच रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि आप यहाँ पे जरूर आएं और देखें कि हमारे भारत में कैसी कैसी जगहें हैं, कैसी धरोहर है जो अभी तक हमने बचा के रखी है। यह मंदिर 400 साल से पहले से यहाँ पे खड़ा है और आगे भी यहाँ खड़ा रहेगा। अब मैं आपको जिस जगह ले जा रहा हूँ यह काशी की सबसे ज्यादा रहस्यमयी जगह है। तो ये है सिद्धेश्वरी माता का मंदिर और चंद्रकूप। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव ने स्वयं यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करी
और शिवलिंग को जलाभिषेक करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक कुआं स्थापित किया जिसे आज चंद्रकूप कहते हैं। तो आइए हम सब माँ सिद्धेश्वरी देवी के दर्शन करते हैं और साथ ही साथ वह शिवलिंग भी देखते हैं जिसे चंद्रमा जी ने स्थापित किया था। तो सबसे पहले हम अंदर जाते हैं और चंद्रदेव द्वारा स्थापित शिवलिंग के दर्शन करते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि जब हम मंदिर गए तो वहाँ हमको एक बाबा मिल गए जिन्होंने चंद्रकूप के जल से ही हमको अभिषेक कराया शिवलिंग का। अब वह घड़ी आ गई है जब मैं आपको वो रहस्यमय जगह दिखाऊं जिसकी मैं बात कर रहा था। वो जगह कोई और नहीं, चंद्रकूप ही है। यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं कि चंद्रकूप में अगर आपकी परछाई नहीं दिख रही है तो 6 महीने के भीतर ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। इस चीज़ का कोई ठोस सबूत तो नहीं था कि अगर चंद्रकूप में झांकने के बाद आपकी परछाई नहीं दिखती है तो 6 महीने के भीतर ही आपकी मृत्यु हो जाएगी, पर मेरा चंचल मन मान नहीं रहा था कि भाई एक बार झांक के देख लेते हैं। तो मैंने भी चंद्रकूप में डरते डरते झांका, पर मेरी परछाई दिख गई। मतलब अब 6 महीने तक मेरा तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता, बस ऊपर वाले की कृपा बनी रहे। अब देखते देखते आपका तो पता नहीं है, पर टहलते टहलते हमें तो बड़ी जोरों की भूख लगने लगी थी। तो हम आ गए दी राम भंडार, बनारस की मोस्ट फेमस कचौड़ी सब्जी खाने, जो कि बनारस के ठठेरी बाजार में स्थित है। यहाँ आके हमने शुद्ध देसी घी में बनी कचौड़ी सब्जी ऑर्डर करी, जो कि खाने में ही बहुत ज्यादा टेस्टी थी और आप सभी को आकर यहाँ एक बार इसका आनंद जरूर लेना चाहिए। अब जिस किसी का इससे भी कल्याण ना हुआ हो तो उन्हें मैं एक ऐसी जगह रिकमेंड करूंगा जहाँ साल के 365 दिन मुफ्त में श्रद्धालुओं को भोजन प्राप्त होता है। तो ये है काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र ट्रस्ट, जो कि काशी विश्वनाथ बाबा के पीछे ही स्थित है, जहाँ पे यह ट्रस्ट आपको साल के 365 दिन भोजन करवाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ भोजन करके मैं ये तो दावा कर ही सकता हूँ कि यहाँ का प्रसाद किसी भी महंगे होटल के खाने से लाख गुना अच्छा था और इसे ग्रहण करने के बाद मेरा दिल और मेरा पेट दोनों ही तृप्त हो गए। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम निकल पड़े एक ऐसे मंदिर की ओर जिसे काशी विश्वनाथ की आत्मा कहा जाता है। तो ये हैं आत्मवीरेश्वर महादेव। काशी खंड के 122वें श्लोक के अनुसार जो कोई इन्हें 8 बार प्रणाम कर लेता है उसे 8 करोड़ प्रणाम का फल प्राप्त होता है। अब जिस समय हम आत्मवीरेश्वर महादेव के दर्शन करने पहुंचे थे वहां पे आरती और भगवान के श्रृंगार की तैयारी चल रही थी, जिसका आनंद मैं आप सभी के साथ वीडियो के स्वरूप में शेयर कर रहा हूं। आत्मवीरेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ चले बिंदु महादेव के दर्शन करने के लिए, जिन्हें स्वयं भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। ये बिंदु माधव महाविष्णु ईश्वेशम माधवम धुंडिम दंडपाणी भैरवम वंदे काशी गुहा गंगा भगवान का अग्नि बिंदु ऋषि ने गंडकी नदी नेपाल मूर्ति हम में भगवान विष्णु का तपस्या आराधना करके ये विग्रह प्राप्त किया। संपूर्ण शालिग्राम विग्रह ये शंख चक्र गदा पद्म महालक्ष्मी सनक सनंदन सनक कुमार साइड विजय, इधर में विजय, बीच में प्रद्युम्न, ये नरसिंह शालिग्राम लक्ष्मी नरसिम्हा बहुत बड़ा बहुत रेयर है। इधर में आनंद वन में ला करके इसका नाम पूर्व आनंद वन यहाँ ला के स्थापना की, इसलिए अग्नि बिंदु का बिंदु माधव विष्णु का नाम इसलिए बिंदु माधव के नाम से हुआ। ये काशी में बिंदु माधव, प्रयाग वेणी माधव, रामेश्वर सेतु माधव, कुछापुर आंध्रा कुंती माधव, श्रीरंगम में सुंदर माधव, पंच माधव स्थापना पूरा भारत में। ये काशी में बिंदु माधव क्षेत्रपाल, नीचे में पंचगंगा, गंगा यमुना सरस्वती किरणा धूप पापा, इसको पंच नद तीर्थ बोलते हैं, पंचगंगा घाट। काशी में टोटल 80 घाट, 805 घाट मुख्य घाट, 80 घाट केदार घाट, दशाश्वमेध, मणिकर्णिका, पंचगंगा। लास्ट में आदिकेशव, उसमें वरुणा नदी मिला, इधर 80 में 80 नदी मिला, 80 वर्ण और मध्य, इसका नाम वाराणसी। पूर्व नाम आनंदवन, महाभारत काल काशी, मुगल काल बनारस, 4 नेम्स वाराणसी। ये बिंदु माधव, काल भैरव, काशी विश्वेश्वर, 3 मुख्य देव, विश्वेशम माधवम धुंडिम दंडपाणी भैरवम वंदे काशी गुहा गंगा भवानी मणिकर्णिका। ये बिंदु माधव क्षेत्रपाल, काल भैरव क्षेत्र रक्षक। काशी के पति विश्वनाथ पहले श्री अन्नपूर्णा तदा बाबा भैरवनाथ मंगल करे धुंडी सभी सर्वदा। बिंदु माधव दंडपाणी दुखड़ा सारा तुम्हारा हरो, बंधु श्री मणिकर्णिका सुधुनी कल्याण गंगा करे। ये मंदिर पूर्व में अभी साइड में जो मॉस्क है वहां पर था। 1669 को औरंगजेब ने उसको सब पूरा तोड़ दिया। 1672 को महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज उन्होंने इस मंदिर को बनाया।
अब आप काशी आए और आपने काशी की टमाटर चाट नहीं खाई तो आप काशी क्यों ही आए। तो इसीलिए हम आगे काशी चाट भंडार, जहाँ पे यहाँ की मोस्ट फेमस टमाटर चाट मिलती है। वैसे तो हम सिर्फ टमाटर चाट खाने आए थे, पर देखा देखी हमने 4 प्रकार की चाट मंगवा ली, जो कि सारी ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पर टमाटर चाट में कुछ अलग ही बात थी। और इसके बाद हम आ गए यहाँ की मोस्ट फेमस ब्लू लस्सी शॉप, जो कि 90 साल से भी ज़्यादा पुरानी है यहाँ की मोस्ट फेमस लस्सी पीने। इस जगह की एक और खास बात यह है कि यहाँ पे कुल 150 से भी ज़्यादा प्रकार की लस्सी मिलती हैं, जिसमें से कुछ लस्सियाँ ऐसी होती हैं जो कि आपको सीजन पे मिलेंगी, और लस्सी स्वाद में भी बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त थी। अब लस्सी का आनंद लेने के बाद वक्त आ चला था आप सभी को गंगा आरती दिखाने का, जो कि लोग यहाँ बहुत दूर दूर से देखने आते हैं, और आखिर आए भी क्यों ना, क्योंकि वह लगती ही इतनी सुंदर है। काशी की गंगा आरती को शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। आइए हम सब मिलकर इसका आनंद लेते हैं। गंगा आरती देखने के बाद रोड पे यूं ही टहलते टहलते हमको एक ऐसा सैंडविच वाले भैया मिले, जिनका सैंडविच बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो जब कभी भी आप काशी आएँ तो काशी सैंडविच कॉर्नर पे एक बार सैंडविच ज़रूर ट्राई करें, और उन्हें यह वीडियो दिखा के बताएं कि भैया हम आपको इनकी वीडियो से ही जानते हैं। तो मुझे भी खुशी होगी और भैया को भी बहुत ज़्यादा ही खुशी होगी। सैंडविच से पेट ना भरने के बाद हम आ गए डोसा खाने, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिल रहा था और रीज़नेबल प्राइस पे भी था। पहले आदमी डोसा खाता है, चटनी खाई के बता रहे हैं, अनोखे इन्फ्लुएंसर है ये। वैसा ही है ना, ऑथेंटिक चीज जो हम करते हैं वो बताते हैं। अब आप में से जितने भी लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें यह पता होगा कि मुझे मीठा कितना पसंद है। तो थोड़ा टहलने के बाद हम आ गए यहाँ का गर्म दूध पीने, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं बचपन से ही मीठे का बहुत शौकीन रहा हूँ। मैंने पहली बार ऐसा दूध पिया जो कि ना तो बहुत ज़्यादा मीठा है ना तो बहुत कम मीठा है, एकदम वेल मेंटेन मीठा है। जैसे ही मैं मीठा पीता हूँ मुझे आत्मा में ऐसी संतुष्टि मिलती है। अब आगे हमको BHU के बिरला मंदिर जाना था, जिसके लिए मैं अनुराग भैया को मैसेज करता हूं उनके रूम में रुकने के लिए, जो कि मुना देवी हॉस्टल में था। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक आर्टिस्ट का कमरा कैसा लगता है। रात भर उनके रूम पे आराम करने के बाद सुबह हम निकल पड़ते हैं बिरला मंदिर की ओर। भाई बारिश तो बहुत तेज हो रही थी, तो सोचा निकलना तो हमको है ही बिरला मंदिर के लिए। BHU हॉस्टल से निकल के अब हम भाई सीधे जा रहे हैं। अब थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद हम पहुंच गए बिरला मंदिर, यानी कि BHU के काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने। तो हम आ गए थे मंदिर के बाहर। आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत सारे लोग पहले से यहाँ पे खड़े हैं। तो जैसा कि हमको यहाँ के लोकल से पता चला है कि आज मंदिर 1 बजे खुलेगा। अगर आप मुझे कोई बनारस है तो कंफर्म करके बता दीजिए कि मंदिर आज 1 बजे ही खुलेगा। हमेशा 1 बजे खुलता है कि आज पहली बार ऐसा हुआ। बाकी बारिश बहुत हो रही है, हम लोगों को यहाँ पर एक छाता भी कहीं नहीं मिला है। ऐसे हमने अनवा चढ़ा दिया। अब जैसे ही मंदिर के दरबार खोले वैसे ही हम सब लोग लाइन में लग गए। अब जब तक हम लाइन में लगे हैं तब तक मैं आपको बताता चलूं कि इस मंदिर का शिखर विश्व भर के सभी शिव मंदिर में सबसे ऊंचा है, जो कि लगभग 250 मीटर है। और इस मंदिर का निर्माण बिरला परिवार ने 11 मार्च 1931 में करवाया था, और इसे बनवाने में उन्हें कुल 35 साल लगे थे। इस मंदिर में लोग देश विदेश से आते हैं, और हमें भी यह सुख प्राप्त हुआ कि हम यहाँ आके भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करें। बाबा के एक बार दर्शन करने के बाद हमारा मन तृप्त नहीं हुआ, तो हम दूसरी बार भी दर्शन करने आ गए। इस बार थोड़ी कम भीड़ थी तो हम सही से दर्शन कर पाए। तभी मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप कोशिश करें कि गेट खुलने के आधे घंटे बाद आप एंट्री, ताकि आपको आराम से और अच्छे दर्शन हो। जब भी आप मंदिर आएँ तो मेरा आपको ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ऊपर वाले फ्लोर पर ज़रूर आएँ, क्योंकि ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं और बाबा के दर्शन आपको होते हैं। इसके ऊपर भी एक फ्लोर है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। हमारा ये काशी का सफ़र वैसे तो ख़त्म हो रहा है। सफ़र ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर से काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करूंगा, और फिर गंगा मैया के दर्शन करके और आगे बढ़ चलूंगा अपने सफर में। अब इस वीडियो के आखिर में मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं अनुराग भैया का, ऋतुराज भैया का और तरुण भैया का, और सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने बनारस में हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करी, जिनकी वजह से ही हम आराम से बनारस में रुक पाए और सही तरीके से घूम फिर पाए और नई नई जगहों को डिस्कवर कर पाए। जब बनारस आओ कोशिश करो कि हर जगह कवर ना करो, क्योंकि अगर हर जगह कवर करोगे तो बहुत सारी जगह तो छूट ही जाएंगी। सबसे पहले तो काशी विश्वनाथ हो लो, उसके बाद काशी कोतवाल,
और हर जगह के पीछे मत भागो कि हम लोग तो हर जगह के पीछे भाग रहे हैं, किसी देशरी माता भी देख लें, ये भी देख लें, उस चक्कर में कुछ नहीं देख पा रहे हैं।